हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, फ्रीक्वेंसी के बारे में और वेवलेंथ के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टाइम के बारे में। द टाइम टेकन बाय टू consecutive compressions or rare fractions to cross a fixed point is called the time period of the wave। ये क्या कह रहे हैं कि जो टाइम कवर करता है, जितना टाइम उनको लगता है, ठीक है, दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर रेयर फ्रैक्शंस को क्रॉस करने के लिए, जो फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक वेव जो है वो पूरे कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करती है, एक पूरी वेव। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ को मिलाकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, तो एक पूरी ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, मीडियम के अंदर जिस मीडियम में वो है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कितना टाइम लगता है एक वेव, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल T एंड इट्स SI यूनिट इज सेकेंड्स। सो इसकी SI यूनिट की बात करें तो वो क्या है, सेकंड है, इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलो, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/T। A violin and a flute may both be played at the same time in orchestra। कह रहे कि वायलिन और फ्लूट दोनों ही सेम टाइम पर अगर प्ले किए जाएं, बोथ साउंड्स ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम दैट इज एयर एंड अराइव एट अवर ईयर एट द सेम टाइम। तो ये कह रहे हैं कि दोनों सेम मीडियम से मूव कर रहे हैं, दोनों एयर से ही पास होकर हमारे कान तक पहुंचेंगी, लेकिन दोनों की आवाज हम क्या कर पाएंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, हम पहचान लेंगे कि ये आवाज जो है वो वायलिन की आ रही है और दूसरी आवाज जो है वो फ्लूट की आ रही है, बांसुरी की आ रही है। ठीक है, बोथ साउंड्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड। ठीक है, दोनों सेम ही स्पीड से क्या करेंगी, ट्रेवल करेंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, बट द साउंड्स वी रिसीव आर डिफरेंट। लेकिन जो साउंड हमने रिसीव की, दोनों की साउंड क्या है, डिफरेंट है। फ्लूट की साउंड अलग होगी और वायलिन की साउंड अलग होगी। ठीक है, so this is due to the different characteristics associated with the sound। तो ऐसा किस वजह से हुआ, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो साउंड से रिलेटेड हैं, वो क्या है, पिच। ठीक है, तो पिच इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। तो पिच जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम इन दोनों को क्या कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। सो हाउ द ब्रेन interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch। The faster the vibration of the sound, the higher is the frequency and higher is the pitch। ये कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी, फास्ट वाइब्रेशंस होंगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही उसकी पिच क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, सो फिगर नंबर 12.9 में आपको दिखा रखा है, देखो, हाई पिच फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो, इसके अंदर जो वेव्स हैं वो एक क्या है, बहुत हाई पीक नजर आ रही है आपको, हाई पिच्ड साउंड वेव्स हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी पिच शो कर रहा है कि इसकी जो पिच है वो क्या है, काफी हाई है। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी वाइब्रेशंस क्या है, बहुत ज्यादा हैं, और इसके अंदर वाइब्रेशंस देखोगे तो आपको सिर्फ 2 ही पीक मिल रहे हैं, और इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ पीक्स। ठीक है, तो ये क्या है, लो पिच साउंड, और ये क्या है, हाई पिच साउंड। So thus a high pitch sound corresponds to more number of compressions and rare fractions passing through a fixed point per unit time। Objects of different sizes and conditions vibrate at different frequencies to produce sounds of different pitch। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट साइज के, ठीक है, और डिफरेंट उनकी वाइब्रेशंस होंगी, डिफरेंट उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो वो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि सबकी जो पिच है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसी की वजह से हम उसको पहचान पाए कि ये वायलिन की आवाज है और ये फ्लूट की आवाज है, ड्यू टू इट्स पिच। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस
पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर कैपिटल ए। फॉर साउंड इट्स यूनिट दैट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम साउंड की बात करेंगे तो इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, डेंसिटी की होगी या फिर प्रेशर की होगी। The loudness or softness of the sound is determined basically by its amplitude. अगर हम लाउड और सॉफ्ट वॉइस की बात करें, साउंड की बात करें, तो वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कौन सा करेक्टरिस्टिक्स होगा जो उसको बताएगा, तो वो है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स with which an object is made to vibrate. If we strike a table lightly, we hear a soft sound because we produced a sound wave of less energy और amplitude. अगर आप टेबल को स्ट्राइक कर रहे हैं और बहुत हल्का सा और धीरे से आपने उसको सॉफ्टली क्या किया, स्ट्राइक किया, तो आवाज भी कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, साउंड आपको बहुत ही लाइट सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड था वो क्या था, कम था, ठीक है। If we hit the table hard, we hear a loud sound. जब आप उसको बहुत तेज से हिट करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो आपको आवाज भी बहुत लाउड सुनाई देगी, तेज सुनाई देगी, ठीक है, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो लाउड साउंड कैन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। अ साउंड वेव स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स सोर्स। As it moves away from the source, its amplitude as well as its loudness decreases. तो ये कह रहा है कि जैसे ही वो साउंड सोर्स से निकलेगी, तो जैसे जैसे वो दूर जाएगी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जो लाउडनेस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आप अपने घर में अगर एक जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है, और आपको काफी दूर से कोई चीज जो है वो, जैसे आप सपोज आप ऐसा सोचें कि आपके घर से कोई बाइक लेके बाहर जा रहा है, ठीक है, तो जब वो आपके पास था तो आपको आवाज़ उसकी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो दूर जाएगा तो आपको आवाज़ उसकी क्या सुनाई देगी, कम सुनाई देगी बाइक की, ठीक है। तो यही है सॉफ्ट और लाउड साउंड के बारे में, ठीक है। तो देखो ये आपको फिगर में भी शो किया गया है। सॉफ्ट साउंड की बात करें तो उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है, और लाउड साउंड की बात करें तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको आप आज रीड करेंगे। थैंक यू।